साथियों नमस्कार। साथियों मैं काफ़ी समय से दिल्ली में हूँ, लेकिन मुझको एक जानकारी मिली कि हमारी रुड़की में दिवाली के आसपास त्योहारी सीजन में पीर बाबा कॉलोनी में नहर पर एक पुल बन रहा था, जो रेलवे का पुल है लोहे का, उसके बराबर में। और वो पानी नहर में जब आया तो वो पुल ढह गया। ये दूसरा हादसा हुआ है। इससे पहले जो सुरेश चंद्र जैन विधायक थे उनके कार्यकाल में भी ऐसा हुआ था, और अब प्रदीप बत्रा जी विधायक हैं रुड़की के, उनके कार्यकाल में ऐसा हुआ। ऐसा क्यों हो रहा है? और यही नहीं हो रहा है, गुजरात में और बिहार में ज़्यादातर ऐसा हो रहा है। तो मैं इस संबंध में आपको बताना चाहता हूँ, जागरूक करना चाहता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरी बात को आगे बढ़ाइए और मजबूर करिए जो मैं कहना चाहता हूँ इन विधायकों को और सांसदों को और जनप्रतिनिधियों को। मेरा कहना यह है कि जब से ये विधायक निधि और सांसद निधि दिए जाने लगी है तब से आज से ज़्यादा हो रहे हैं। क्योंकि उसका कारण क्या है कि जब पहले क्या था कि जब ये नहीं सांसद निधि विधायक निधि होती थी तो जो इस तरह के पुल सड़कें वगैरह बनती थी, विधायकों का, जनप्रतिनिधियों का, सांसदों का ये कर्तव्य था। मिनिस्टर आते थे, चेक करते थे कि भाई सब ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत कम हादसे होते थे, ये देखते थे। अब क्या है, अब कोई देखता नहीं है। अब तो इनकी सब जो है आप जानिए कि क्या कुछ है, बंदरवाट चल रही है। तो अब क्या, इंजीनियर और ठेकेदार तो इन्हीं के हैं। इंजीनियरों की भी हिम्मत नहीं है कि उन ठेकेदारों के संबंध में वो ठीक काम नहीं कर रहे हैं तो कुछ कह दें, क्योंकि वो इन्हीं लोगों के आदमी हैं, जनप्रतिनिधियों के। इनको शासन निधि मिलती है और जो कुछ मिलता है इनको मिल जाता है। क्यों चेक करेंगे आके? ये नहीं देखेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो ये हादसा हुआ है इसमें सबसे पहले एक तो कार्डन ऑफ इस तरह से करना चाहिए कि कोई छेड़छाड़ ना करे, जैसे अपराध होने पर पुलिस कर देती है। वो इसलिए कि सबसे पहले अगर कार्डन ऑफ करेंगे तो ये आपको जांच में ये पता लगेगा कि जो पिलर है ना, जिन पिलरों पर वो पुल बनाया जा रहा था नहर किनारे जो खोद के, वो पिलर कितनी गहराई तक जो है खोदे गए थे। क्योंकि जो ड्राइंग बनती है इसका जो है वो बनता है, एस्टिमेट बनता है, ड्राइंग बनती है, उसमें वो पिलर हो सकता है कि 40-50 फुट नीचे नहर के पानी और उससे भी नीचे वहाँ तक का दिखाई दिया गया हो कि यहाँ तक खोद के हम यहाँ से उसको जो है वो उठाएंगे, जो पुल है, पुल का पिलर है। और होता क्या है, 10-15 फीट पहले से उठा देते हैं क्योंकि पैसा खाना है वहाँ से। वो तो एस्टिमेट बड़ा बन गया ना, अब उस एस्टिमेट को में जो है कम पैसा लगाना है और फिर इधर उधर भी बांटना है। तो पिलर है जिस पर पुल बनना था, वो पिलर कितनी गहराई तक आपने खोद के उठाया था ये देखिए। फिर मटेरियल क्या लगाया था, IIT वहीं पर है रुड़की में, मटेरियल का। तो ये सारे सैंपल मैं कहता हूँ जनप्रतिनिधि तो क्या करेंगे, लेकिन जो हमारे और जो लोग हैं, हमारे प्रबुद्ध नागरिक हैं, उन सबको पहले ये सब करवाना चाहिए, देखना चाहिए। और इसके बाद सबसे बड़ी बात क्या है कि इनका जो है ये सांसद निधि और विधायक निधि इनकी बंद होनी चाहिए। उससे पहले जब तक ये नहीं मिलती थी तो ये जाके चेक करते थे। अब क्या है, ये किसको चेक करेंगे? क्योंकि इंजीनियरों को तो ये काम नहीं करने देते, और इंजीनियरों को चेक नहीं करेंगे, इंजीनियर चेक नहीं करेंगे क्योंकि ठेकेदारी नहीं के हैं। और फिर कौन इनके जो गलत काम है उसे कौन पकड़ेगा? क्योंकि पकड़ने वाले तो यही सब शासन में बैठे हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं। अब इसका जो है वो आप समझिए कि विधायक जी के प्रस्ताव पर, रुड़की के विधायक जी के प्रस्ताव पर पुल बन रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है उसका शिलान्यास किया, पुल का सब कुछ कर रहा है, और चेक करने के नाम पर कुछ भी नहीं है। तो ये दूसरा हादसा जो हुआ है ये आखिर क्यों हुआ? इसी वजह से हुआ क्योंकि ये सब जो है अब तो एक नेक्सस सब बन गया है। इंजीनियर, पॉलिटिशियन, ठेकेदार सभी जो है एक नेक्सस सब बन गया। पहले मैं समझता हूँ, मेरे भी 70 साल के आसपास की एज है, और जब से विधायक निधि हुई है तब से मैं देख रहा हूँ। उससे पहले मैं ये देखता था कि विधायक हैं, सांसद हैं, मेयर हैं, जनप्रतिनिधि हैं, और भी लोग जा जाके चेक करते थे, देखते थे। इंजीनियर घबरा जाता था जब विधायक आता था या कोई मंत्री आ गया था तो बहुत बड़ी बात हो गई। पता लगा सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, चीफ इंजीनियर वो भी भागे फिरते थे कहीं कोई हमारी गलती ना पकड़ ले। अब कौन डरता है? अब आप देखिए क्यों नहीं डरते, सब आप जानते हैं। सर्कमस्टांशियल एविडेंस हम जानते हैं अपराधी को पकड़ लेती है, डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलेगी। तो ये क्या सर्कमस्टांशियल एविडेंस शो कर रहा है? ये सब हो क्यों रहा है? कहाँ पर ये पैसा जो है होता तो 10 करोड़ का जो है वो पुल में खर्चा, और करा कितने ले जाता है, और जब करा जाएगा उसमें क्या होता है, और भाई ठेकेदार कहाँ से कर ले? तो यह सारा का सारा सिस्टम जब तक नहीं सुधरने का, जब तक इनकी विधायक निधि बंद ना हो, सांसद निधि बंद ना हो, और ये जो है आप समझ लीजिए कि जो कभी कांग्रेस है, कभी भाजपा है, और दूसरी चीज़ यह है कि सेंटर में मान लिया मोदी जी हैं। लेकिन सवाल यह है कि हाँ, रुड़की, हरिद्वार, देहरादून मोदी जी थोड़ा देखेंगे आके कि भाई कौन से प्रतिनिधि हैं, कैसे प्रतिनिधि है, क्या उनका करेक्टर है, सब आप लोग देखना चाहिए। वरना तो क्या है कि यहाँ पर जो है आप कहिए आप पार्टी पॉलिटिक्स में आके आप देख रहे हैं, अब वही आप देखिए कि जो कांग्रेस में है, जब सत्ता भाजपा की आ जाएगी तो वो भाजपा में चले जाएंगे, अब फिर कांग्रेस की आएगी तो भाजपा के कुछ लोग हाँ कांग्रेस में जाएंगे। तो ये तो अपना हित जो है सब देख रहे हैं।
तो ये सब चीज़ें इनको चेक करना चाहिए। ऐसे लोगों को बिल्कुल नकार देना चाहिए जनता को। और फिर आप आ जाएंगे जातिवाद में या पार्टी पॉलिटिक्स में, उसमें तो यही सब आप भुगतते रहिए। तो अच्छा है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि कोई जनता की जन की हानि नहीं हुई है। और बस ये जो भी कुछ हुआ भविष्य में आगे ना हो। छोटी सी रुड़की, छोटा सा हमारा उत्तराखंड, अभी क्या कार्यकाल हुआ, रुड़की में 2 हादसे इसके हो चुके हैं। तो आप मेरी भावना समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं, ठीक समझ रहे हैं, तो आपको अच्छा लगता है प्रचार प्रसार कीजिए। और भैया इनकी विधायक निधि और सांसद निधि को तुरंत बंद करा दीजिए, ज़्यादा बेहतर है। इनको जिम्मेदारी दीजिए कि जो इस तरह के जो जनता के हित के जो काम होते हैं ना, उन्हें आप चेक करें। अगर उस तरह से उसमें कमियां मिलती है तो आप भी दोषी हैं, आपको पद से हटना पड़ेगा। एक इसी तरह का कोई प्रोविजन बनवाइए आप। जय हिंद, जय भारत।